यूपी की बात करते हैं, किसान आंदोलन से काफ़ी प्रभावित रहा है और इस बार किसान आंदोलन से कोई प्रभाव नहीं। पश्चिमी यूपी में आज तारीख में है तो जयंत चौधरी का जो जाटों का है रालोद, उसका जो गठबंधन हुआ है उससे फायदा में सपा है। और वो भी जहां रालोद को 9 मिल के सपा को मिल रहा है टिकट, वहाँ जाट नहीं दे रहे हैं। पिछली बार 7 सीट आई थी, इस बार कितनी आएगी? हाँ, हमारे समझ से जो है कांग्रेस 100 सीट कम से कम आएगी। 100 सीट 100 सीट। सपना देख रहे हैं। मुंगेरी लाल देखते थे ना, आपने देखा था ना, तो मुंगेरी लाल का सपना आजकल कांग्रेसी देख रहे हैं। प्रियंका गांधी को लेते हुए ये सारे लोग सपना देख रहे हैं। प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हैं। अरे तुम कहाँ लड़ रही हो, पहले ये तो बताओ। प्रियंका गांधी तो अभी तय नहीं कर पा रही कि वो मैं कहाँ से लड़ूंगी, और लड़की हूँ मैं लड़ रही हूँ। लड़की लड़ रही है, लड़का चुप है, लड़के की आवाज़ आ रही है। कहीं लड़के पे ऐसा तो नहीं है कि डाउट है कि लड़का आ जाएगा मैदान में तो चुनाव और हाथ से? बुद्धि है, लड़का मंद बुद्धि है, लड़के की तो बातें बेकार है। ये लड़ाई एकदम कांटे की है और भाजपा सरकार बनाएगी। जमीन पे इन्होंने काम लड़ाई है और भाजपा सरकार बनाएगी। इनके साथ अभी काफ़ी अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, सवर्ण समाज 90% है और इनका काम जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ है। आवास योजना, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, आवास योजना, शौचालय योजना और मुफ्त अनाज, ये कोई कहीं नेता जाए जो ले रहा है वो दे रहा है वोट उनको। मलाह दे रहे हैं, ब्राह्मण दे रहे हैं, पटेल दे रहे हैं। यूपी की बात करते हैं, किसान आंदोलन से काफ़ी प्रभावित रहा है और इस बार किसान आंदोलन से कोई प्रभाव नहीं। पश्चिमी यूपी में आज तारीख में है तो जयंत चौधरी का जो जाटों का है रालोद, उसका जो गठबंधन हुआ है उससे फायदा में सपा है। और वो भी जहां रालोद को 9 मिल के सपा को मिल रहा है टिकट, वहाँ जाट नहीं दे रहे हैं सपा को। मुस्लिम उम्मीदवार दे रहे हैं, वहाँ ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। तो 71 सीटें हैं जहाँ पे जाट और मुस्लिम का वो समीकरण है। वहाँ भाजपा को क्षति है, क्षति तो है भाजपा को। मतलब पिछली बार 52 सीटें जीती थी भाजपा वहाँ। तो इस बार तो सरकार बनाएंगे, बस यही है। लेकिन पिछली बार जैसी बड़ी जीत नहीं मिलेगी, मोदी लहर नहीं दिखेगी। नहीं, मोदी लहर का कोई ऐसा तो अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पिछली बार मुसलमान बटे थे, वो नहीं बटे हैं। जाट जो है इस बार नहीं वोट भाजपा को कर रहे हैं पूरे, जो पिछली बार 100% किए थे, गुर्जर किए थे। इस बार वो चीज़ें नहीं हैं। कुछ बैकवर्ड जातियाँ भी जब राज भर एकदम कट गए, जो पिछली बार पूरा वोट किए थे भाजपा को, इस बार नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें फैक्टर करेंगी। और उनका जो है कहीं से मुसलमान एक तरफा वोट दे रहे हैं, तो हो रहे हैं भाजपा के खिलाफ। और आने वाले दिनों में ये बैकवर्ड के गोलबंदी से जो है भाजपा कह रहे ऐसा कुछ नहीं, ये भी बीजेपी के हैं। नहीं, मैं गांव से हूँ, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। नहीं, कतई नहीं। मैं आप कहा ना उनका मैं विरोध किया हूँ। अभी 80-20 वाले पे बीजेपी सत्ता तो मेरी हिम्मत होती बाबा के खिलाफ कब बोलने की। ये जो कहा भी हमने कहा है कि ब्राह्मण पीड़ित है, अपराधी मारे गए हैं ब्राह्मण, और जरूर ब्राह्मणों के खिलाफ थोड़ी कार्रवाई थोड़ी टाइट हुई है। जो कार्रवाई क्षत्रिय अपराधियों पे नहीं हुई है ये तो देखा गया है। लेकिन इसका कोई बहुत फर्क नहीं कि ब्राह्मण इससे बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हो रहा है। कुछ लोग हो रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण आज भी आपको 90-95% भाजपा को वोट कर रहा है, बावजूद इसके कि कहीं न कहीं थोड़ा सा इस मामले में कुछ न कुछ तो हुआ है ऐसा जो कि कहने लायक तो है, कहा जा सकता है। ब्राह्मणों में भी 2 फांक हो गया इस समय। एक फांक तो ये हुआ है कि अपराध वाले सवाल पे जो उनके संग अत्याचार हुआ उस पर नाराज है ब्राह्मण। ग्रामीण बेस का ब्राह्मण बहुत नाराज है, शहरी बेस का उतना नहीं नाराज है। शहरी बेस के ब्राह्मण जो है अभी भी जो है उस मानसिकता से हैं जो कि उनको दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीण बेस का ब्राह्मण जो है अत्यंत नाराज है इस समय भाजपा से। और उसका जो है आ जाओ ऐसा है। यहाँ पे 2 लोग, विजय मिश्रा और वो बिकरू वाला, क्या था उसका नाम जो मारा गया, दुबे, विकास दुबे। ये 2 ब्राह्मण जो हैं ये इस योगी राज में ये और इनके आसपास के लोगों पे मुकदमे या कुछ फर्जी काउंटर हुए हैं। तो इनके इर्द गिर्द के लोग जो इनके आभा मंडल में होंगे उनको विकास दुबे की जो गाड़ी पलटी उसको लेके नाराज। विकास दुबे देखिए अपराधी था, उससे कोई ब्राह्मणों का बहुत विशेष सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति है कि अगर हम हमारे परिवार का कोई अपराधी है और उसके दूर दराज के रिश्तेदारों को, अब उस खुशी दुबे का
क्या दोष है? खुशी दुबे आज जो है अपने मैके ससुराल आ रही है और उसके पति को ले आके आपने गोली मार दिया, ठीक है, लेकिन खुशी दुबे को आपने क्यों बंद कर रखा है? खुशी दुबे का क्या अपराध है उस लड़की का? तो यह सब जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लोगों में है, रिएक्शन है। इसको असर दिखेगा, बिल्कुल दिखना है सर, बिल्कुल दिखेगा सर। और वो पुलिस का रिवेंज था, क्योंकि पुलिस वाले मारे गए थे। उसमें योगी नहीं कहा कि आप फर्जी काउंटर करो, पुलिस वाले आंदोलित थे, 7-8 ठो मारे गए थे, वो गलत किए। वो केवल पुलिस वालों का व्यक्तिगत निर्णय था, न कि किसी कोई राजनेता नहीं कहेगा कि फर्जी इनकाउंटर कर दो। कौन कहेगा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए? और हुआ उसमें फर्जी इनकाउंटर साफ साफ हुआ। न्यूज़पेपर जो चल रहा है योगी जी का, वो सब पे चल रहा है कि मानेंगे कि जाति धर्म पार्टी देख? ये एकदम माने जो चल रहा है वो तो शुद्ध बदमाशों पे चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबके पे चल रहा है तो नहीं कहा जा सकता। कहीं न कहीं से इसमें तो भेदभाव हो रहा है। हाँ, नहीं, इसमें भेदभाव हो रहा है, इसमें तो टारगेट किया जा रहा है जो कि करने लायक हैं। अतीक और मुख्तार और साहबुद्दीन, ये सब तो हैं माफिया, इनके साथ हो रहा है, जनता खुश है, लेकिन 2-4 केस इधर भी कर देना चाहिए था, तराजू कर देना चाहिए था। एक मजबूत सरकार आएगी। मजबूत सरकार कौन लेके आए? मजबूत सरकार विपक्ष मिलकर, जो कम बेसियों का मिलजुल के लड़ा। कम बेसी किसी में अकेले में दम नहीं है। अकेले में फिलहाल अखिलेश जो है दिख रहा है मजबूत जो है, लेकिन कांग्रेस भी जो है अपनी जमीन मजबूत करती जा रही है लगातार, निरंतर। लड़ सकती हूँ, महिलाओं में एक जागरण आया है, महिलाएं भी जो है बहुत बढ़ चढ़ के इस बार जो है। क्यों लड़ सकती हूँ कि पोस्टर गर्ल तो बीजेपी में आ गए? पोस्टर गर्ल से क्या? पोस्टर गर्ल तो किसी को बनाया जा सकता है, चेहरा लेके आपने कैंपेन किया। नहीं तो उससे क्या होता है? कोई हमारा वो नेता थोड़ा थी कांग्रेस की वो। अरे पोस्ट किसी भी नहीं पोस्टर गर्ल के नेता थी कांग्रेस की भी चली गई भाजपा में। वो कोई ऐसा नहीं था कि उनके भरोसे जो है लड़कियों लड़का शक्ति आंदोलन चल रहा है। वो तो हर लड़कियों हर महिलाओं का आंदोलन है, वो उसमें सभी शिरकत कर रही हैं। आप जैसी महिलाएं लड़कियां भी उसमें जो है शामिल हैं। उसमें 50% हिस्सेदारी का सवाल है। 50% हिस्सेदारी को जो है इग्नोर किया गया सभी दलों के द्वारा। तो प्रियंका गांधी ने एक पहल किया है, उस पहल का बहुत बड़ा असर हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आने वाले दिनों में कांग्रेस बहुत मजबूती से जो है खड़ी हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, ये तय है। हाँ, इस बार भाजपा की सरकार जाना तय है, आप बोल रहे हैं। तो सपा जो है वो कितनी सीटें लेके आ रही है? अखिलेश यादव 400 पार। अखिलेश यादव मान के चलिए बहुमत के बहुत करीब है। कम बेसी पड़ेगा तो कांग्रेस समर्थन देगी अपना। हाँ, अगर कम पड़ेगा थोड़ा बहुत तो कांग्रेस समर्थन देगी। तो मायावती कह रही है कि ये वोट कटुआ पार्टी है, इसको वोट देना मतलब अपना वोट बेकार करना। तो कांग्रेस वोट कटुआ हो सकती है, जिसने देश में इतना शासन किया, एक विधानसभा में उसके मजबूत कार्यकर्ता हैं, वोट कटुआ कैसे हो जाएगी? कांग्रेस जो है इस देश में हमेशा से सबसे बड़ी पार्टी रही, आज भी उसका अस्तित्व है। आज भी उसने जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं किया। आज भी पिछली बार 7 सीट आई थी, इस बार कितनी आएगी? हमारे समझ से जो है कांग्रेस 100 सीट कम से कम आएगी। 100 सीट? 100 सीट। सपना देख रहे हैं। मुंगेरी लाल देखते थे ना, आपने देखा था ना, तो मुंगेरी लाल का सपना आजकल कांग्रेसी देख रहे हैं। प्रियंका गांधी को लेते हुए ये सारे लोग सपना देख रहे हैं। प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हैं। अरे तुम कहाँ लड़ रही हो, पहले ये तो बताओ। प्रियंका गांधी तो अभी तय नहीं कर पा रही कि वो मैं कहाँ से लड़ूंगी, और लड़की ही मैं लड़ रही हूँ। लड़की लड़ रही है, लड़का चुप है, लड़के की आवाज़ आ रही है। कहीं लड़के पे ऐसा तो नहीं है कि डाउट है कि लड़का आ जाएगा मैदान में तो चुनाव और हाथ से? बुद्धि है, लड़का मंद बुद्धि है, लड़के की तो बातें बेकार है। लड़का इस चुनाव में कहीं उसका आपको कुछ सुन रहा है? पिछले मंद बुद्धि का परिचय तो अभी हाल ही में मोदी जी ने दिया है। टेलीप्रॉम्प्टर थोड़ा सा हट गया तो मंद बुद्धि दिखाई देगी पूरे देश दुनिया को। तो मंद बुद्धि कौन है, ये तो प्रमाणित कर दिया मोदी जी ने अभी हाल ही में, कि अभी तक टेलीप्रॉम्प्टर के भरोसे चल रहे थे, जरा सा टेलीप्रॉम्प्टर खसका तो मंद बुद्धि समझ में। ये जनसभा को संबोधित करते उसमें भी टेलीप्रॉम्प्टर लगा? बिल्कुल, हर जगह टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर उनका काम ही नहीं चलता है। तो कह रहे हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर सिर्फ कांग्रेस को? टेलीप्रॉम्प्टर प्रधानमंत्री हैं ये। अगर टेलीप्रॉम्प्टर को हटा दिए तो कहानी क्लोज। टेलीप्रॉम्प्टर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि परजीवी, आपको याद है ना, तो ये परजीवी हैं, ये बिना किसी के सहारे खड़े ही नहीं हो सकते। और लड़की है लड़ सकती है, जब खड़ी नहीं हो सकती वो लड़ेगी क्या?
प्रियंका गांधी लड़ रही हैं, ठीक है, तो वो खुद नहीं लड़ रही हैं। अच्छा, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा में गए हैं अभी नए उनको, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया, उत्कृष्ट मौर्य को। वो के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कल वो बसपा में थे, फिर आज भाजपा में आ गए, क्या पता कल वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के साथ हो जाए, उनका कोई भविष्य नहीं है। और वो जो है अगल बगल में बैठ रहे हैं अखिलेश यादव के, उनका कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके जाने से कोई फायदा नहीं है। ये लड़ाई एकदम कांटे की है और भाजपा सरकार बनाएगी। जमीन पे इन्होंने काम लड़ाई है और भाजपा सरकार बनाएगी। इनके साथ अभी काफ़ी अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, सवर्ण समाज 90% है और इनका काम जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ है। आवास योजना, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, आवास योजना, शौचालय योजना और मुफ्त अनाज, ये कोई कहीं नेता जाए जो ले रहा है वो दे रहा है वोट उनको। मलाह दे रहे हैं, ब्राह्मण दे रहे हैं, पटेल दे रहे हैं। तो अभी ये सर कह रहे थे कि प्रताड़ित है ये पिछड़े वर्ग जो है, ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया गया इससे। नेता प्रताड़ित होते हैं, आम जनता प्रताड़ित नहीं होती। नेता लाभान्वित होते हैं, नेता जो है प्रताड़ित होते हैं कथित रूप से। जनता कहीं कोई प्रताड़ना नहीं है। कोरोना की वजह से दिक्कतें हुई लोगों को, तो वो पेंडेमिक था, उससे कोई दिक्कत नहीं। जितना बड़ा जनता जब सचमुच में झेली नोटबंदी के समय, यही बातें 17 में लोग कहते थे कि नहीं अब गया मोदी लहर और अब नहीं आएंगे योगी। और सपा और कांग्रेस अलायंस की, सपा कांग्रेस अलायंस की, तो काफ़ी कुछ उस समय भी लग रहा था माहौल की बीजेपी के खिलाफ है। आज से ज़्यादा कम नहीं था उस समय। इस समय लेकिन जीती बीजेपी। इस समय सबसे बड़ा फैक्टर होगा ये कर्मचारियों का जो है बगावत। ये क्योंकि की पोस्ट होते हैं, वोट करवाते हैं, पोलिंग पर रहते हैं और ये इंटेलेक्ट पढ़े लिखे लोग हैं समाज में, इनके पास इनकी फैमिली को ये गवर्न करते हैं, तो ये फैक्टर तो होगा बीजेपी के खिलाफ। ये पेंशन वाला ये एकदम काट दिया उतने लोगों को, और बस ये फैक्टर है। और बाकी सभी जो पहले से आ रहे हैं जो सरकार पे ये कहा जाता है कि सिर्फ हिंदुओं की बात करती है सरकार और हिंदूवादी का एक मोहर लगाया जाता है। काम तो करती है सबके लिए बिला शक, लेकिन बात सचमुच कुछ ऐसा करते हैं जिससे सामने वाला हर्ट होता है। जैसे अभी 80-20 वाली बात योगी जी ये बात इन्होंने किया, चूंकि ये प्रतिक्रिया स्वरूप था। मुसलमान इस समय आंख मूंद के सपा को वोट दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है वोट, वो मुसलमान केवल सपा को दे रहा है। 20% जितने हैं मुसलमान वो ये भ्रम सोच रहे हैं कि 80 हमारी तरफ हो जाएं। ये तो राजनीति है, लेकिन ये कहने से बचना चाहिए। इसका मैं कतई समर्थन नहीं करता हूँ।